हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट कितने हैं आगे डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। गेट या नेट क्वालिफाइंग है तभी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है और आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी सर्विसेज हैं जिनको हम देखेंगे। ये यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनमें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप अपना पीएचडी का जो टॉपिक है नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। डिसर्टेशन यानी अगर आप एमएससी या एमटेक के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एम.कॉम के हैं और अपना डिसर्टेशन राइट नहीं कर पा रहे हैं, आप मदद ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी यहाँ पे राइट की जाती है। फ्लैग चेक भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी की जाती है। अगर आप किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, हमारा नंबर दिया गया व्हाट्सएप पे, इस पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज आप करिएगा मैक्सिमम टाइम, और यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट दी गई, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। ये ईमेल दिया गया है, वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और अगर आप किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, नीचे आएंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे और सर्विस का पेज बनाया गया, क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, फ्लैग और ये सब यहाँ पे दिया गया। जिस भी आप सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, डिटेल्स शो हो जाएंगी, रीड कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये अलग अलग पीएचडी पीआईक्यू सब्जेक्ट के दिए गए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है, आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। ये आपका नोटिस है जो कि यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिलीज किया गया है सेशन 24-25 के लिए। ये नोटिस आपका 5/10/2024 को रिलीज किया गया था। फॉर्म आप यहाँ पे 10 यानी आज से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे एकेडमिक सेशन 24-25 रहेगा। कैंडिडेट जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपका फॉर्म यानी 10/10/2024 से स्टार्ट होगी, 30/10/2024 तक फॉर्म चलेगा। इसके बाद आपकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। फॉर्म भरने के लिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंट्रेंस टेस्ट और जो भी इसके अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बाद को नोटिफाई की जाएंगी। आपको ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहना है। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है ऑफिशियल साइट का। मैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ये आपका एक एडमिशन नोटिस है। इसके साथ यहाँ पे हम बात करें कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है जो कि यहाँ पे 30 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था, और ये पीएचडी का ऑर्डिनेंस है जहाँ पे इसके अनुसार आपका जो है पीएचडी में एडमिशन होने वाला है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मैं जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं और ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे डिपार्टमेंट सेंटर फैकल्टी हैं, वो भी फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। एमफिल अगर आपने किया है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स रिजर्व हैं उनको 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप पीजी के अपेयरिंग हैं या पीजी के फाइनल ईयर के छात्र हैं, आप अपने रिजल्ट का वेट करें तो आप भी फॉर्म भर पाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। बाकी ये पार्ट टाइम का दिया गया है। तो पार्ट टाइम में हम आपको बता दें, देखिए पार्ट टाइम पीएचडी जब आप करते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए इनके अनुसार अगर आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्ट टाइम पीएचडी आपकी होती है वो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। उसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, 3 से 5 साल तक का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन पे निर्भर करता है। तो अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके यहाँ पे अगर हम नीचे चलें बात करें, ये आपके जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इन सर्विस इंटरनल फैकल्टी या मेंबर है उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे दी गई, आप चेक कर सकते हैं।
इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपका हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करेंगे आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटर एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो एग्जाम देने से आपको छूट मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे पैरा 2C में जो आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इंटर एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। तो आगे अभी यहाँ पे 2C के पैरा में क्या दिया गया है, आगे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी ये आप पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी 2C के बारे में कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो अगर आप यहाँ यूजीसी CSIR का JRF है, नेट है, आयुष है, नेट JRF है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं और या फिर आपके यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। QIP यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में अगर आप इनरोल हैं तो एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास इनमें से कुछ है, ये जो एलिजिबिलिटी दी गई अगर ये है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पेयर होंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू के समय आपका एक जो रिसर्च प्रपोजल वो डिस्कस किया जाएगा, तो इसी की हम बात कर रहे थे। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे हमारी टीम के बहुत से कैंडिडेट्स बनाया गया और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके आधार पे हम आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहीं पे लिंक भी देखने को मिल जाएंगे, आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्प्टेड का हो जाता है। अब बात करें अगर हमके इंटर एग्जाम की, तो देखिए अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको इंटर एग्जाम में अपेयर होना रहेगा। और इंटर एग्जाम में यहाँ पे दो आपके पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट रहेगा और सेकंड पेपर रहेगा, इक्वल वेटेज दोनों का रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पेपर एक ही रहेगा, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे इंटर एग्जाम का हो जाता है। एग्जाम की डेट क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, सेंटर मैक्सिमम चांस है कि आपका हो सकता है कैंपस ही रहे या फिर अन्य कहीं भी हो सकता है। और एग्जाम की डेट क्या रहेगी ये दोस्तों आपको बाद को नोटिफाई किए जाएंगे, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट जो यूनिवर्सिटी की है उस पर आप प्रॉपर विजिट करते रहिए, वहीं पे डिटेल्स दी गई हैं। पेपर जो आपका रहेगा वो इंग्लिश मोड में होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो लैंग्वेज के पेपर हैं, जैसे कि लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आपका हिंदी का पेपर है लैंग्वेज का, या फिर आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, या फिर स्पेनिश है, या फिर आपकी बंगाली है, ये लैंग्वेज हैं, तो ये लैंग्वेज के पेपर उसी लैंग्वेज में रहेंगे। और बाकी यहाँ पे जो आपके पेपर रहेंगे वो सभी पेपर इंग्लिश में होने वाले हैं। पेपर का है और ये यहाँ पे देख लीजिए, वेटेज 50-50 मार्क्स का दिया गया है। इंटर एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 45% तो मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। बाकी कैंडिडेट्स को 50% इस एग्जाम में मार्क्स लाएंगे तभी आप पेपर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपका ये दिया गया है, ये यहाँ पे बताया भी गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है इंटर एग्जाम और इंटरव्यू। बाकी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इंटरव्यू के समय आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, आप उसे जरूर लेके जाइएगा। आप हमसे नहीं बनवाना चाह रहे हैं फिर भी, लेकिन आप रिसर्च प्रपोजल आप खुद से बना के यहाँ पे जरूर ले जाइएगा। ये पॉइंट्स बाकी अन्य दिए गए हैं। सिलेक्शन हो जाएगा, कोर्स और आपका स्टार्ट हो जाएगा। 70% अटेंडेंस उसमें कंपलसरी होती है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये आपका दोस्तों ऑर्डिनेंस है जिसके अनुसार मैंने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फीस की, एप्लीकेशन फीस की, और यहाँ पे बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नोटिफाई तो नहीं किया गया है कि सीट्स कितनी हैं, सब्जेक्ट कितनी हैं और आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपको चीज़ें फीस जो क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं उसी में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो ये आप जब फॉर्म भरेंगे तभी पता चलेगा। फॉर्म भरना कैसे हम आपको बता देना है, ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, या फिर ये नोटिफिकेशन जो भी मैं डिस्कस कर रहा था ये वाला, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 10 अक्टूबर 2024 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ये नोटिस दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलाइड डिपार्टमेंट या सेंटर की लिस्ट भी यहाँ पे दी गई, तो चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, न्यू यूज़र अगर आप हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं तो यहाँ पे अपना जो ईमेल है और पासवर्ड है वो इंटर करना है और एक कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।